हम अनुपमा के साथ क्या करते हैं। अनुपमा के सामने कभी उसका नाम नहीं लेना बेटे, कभी उसका नाम नहीं लेना बेटे, कभी उसका नाम नहीं लेना, कभी उसका नाम नहीं लेना। दीदी, 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 क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको चैतन्य की टेंशन है ना? दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। काश ऐसा ही हो। शरीर पर जो चोट आई है वो तो भर ही जाएगी, पर लगता है चैतन्य के दिल पर कोई गहरे जख्म है जिनसे मैं अनजान हूं। जिन जख्मों से मैं अनजान हूं, उन पर मरहम भी कैसे लगाऊं? ये क्या? आप तो फिर से सोच में पड़ गई। अब दीदी, ये मैंने आपसे जो ज्वेलरी ली थी ना पहनने के लिए, वो वापस करने आई हूँ। मैं आज वीर के साथ वापस घर जा रही हूँ ना, इसलिए। रिद्धिमा, अचानक जाने का प्रोग्राम कैसे बना दिया? बस ऐसे ही। वैसे भी आपके ससुराल में बहुत दिन से रह रही हूँ, और फिर वीर आया हुआ था तो मैंने सोचा उसके साथ वापस चलती हूँ। ये ज्वेलरी मैं अपनी कबर्ड में रख देती हूँ। दीदी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, चैतन्य जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ रिद्धिमा, मैं भी यही दुआ कर रही हूँ कि चैतन्य बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं देवी माँ की आरती करूंगी, उन्हें चुनरी उड़ाऊंगी, जो हो सकेगा करूंगी। बस एक बार मुझे पता चल जाएगी वो क्या बात है जो चैतन्य को इतना परेशान कर रही है। दीदी, आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। मैं आपको बता रही हूँ ना, जीजू जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ रिद्धिमा, पर अगर चैतन्य मुझे बता देते कि वो क्या बात है जो चैतन्य को इतना परेशान कर रही है। दीदी, पद्मिनी जो भी कहे आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। आप बस भरोसा रखिए भगवान पर, चैतन्य जल्दी ठीक हो जाएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। माँ भी यही कहती हैं कि मुझे चैतन्य का साथ देना चाहिए। अनुपमा, वो चैतन्य को मैंने दवाई दे दी है। बस तुम्हें ये बताने आई थी, कहीं तुम दोबारा न दे दो। जी माँ। दीदी, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ।
ठीक है। अनुपमा, आज देखती जाओ, जाते जाते मैं तुम्हारी खुशियों में ऐसी आग लगाकर जाऊंगी कि तुम्हारी सासू माँ के दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है ना, वो एक पल में खाक हो जाए। अब तुम्हारे बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है अनुपमा। माँ, हाँ, तुम देखना, हमारी रिधिमा धमाका करेगी और जरूर करेगी। माया पुत्र, ओ रिधमा तो धमाका कर ही देगी, वो तो मुझे पता है। और उस मनूस अनुपमा के साथ भी जो होना है ना, वो भी हो ही जाएगा। पर ये जो दूसरी मनूस आ गई ना हमारे घर में, ये नम्रता, इसने मुझे चिंता में डाल रखा है। राम चोटना बुलाए। अरे कैसी चिंता माँ, इस नम्रता का इस घर में जीना हराम नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी माया नहीं। अब देखती जाओ तमाशा। नम्रता, नम्रता, जी मम्मी जी। ए, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे मम्मी जी कहा तो। ये जो हमारे घर में बैठकर 3 वक्त की रोटियां तोड़ती है, उसकी बजाय आज से घर का सारा काम तू करेगी, समझी? और अगर मुझे शिकायत का एक भी मौका मिला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरा? चल बाल्टी और पोछा उठा और चमका मेरे घर को। चल चल। ओको दफा हो। बोल उसको ठीक से करे काम। ये पोछा दे भी रही है कि ऐसे ही बैठी हुई है? क्या तू क्या कर रही है? जल्दी जल्दी अपने हाथ हिला। हड्डियों में दम नहीं है क्या? चल पोछा लगा ठीक से। क्या रही? धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही है? महारानी जी, यहाँ कौन लगाएगा पोछा? हाथ पांव ठीक से चला। दम नहीं है क्या हड्डियों में? चल। मुझे चल के देखना पड़ेगा। कर क्या रही है ये? है इधर लगा ठीक से। राम 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 राम। ओ माया पुत्र, आय मैं मर गई। माँ मर गई। आराम से। और फट्टे मुंह इसका है। और पुत्र मेरे गोडों की हड्डियां टूट गई हैं। राम, ये मनूस तो लगता है मेरी जान ही लेके छोड़ेगी। ये जो मनूस है ना, घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। और अगर वीर के सामने अपनी जबान खोली ना, तो तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं, समझी? ओ माया पुत्र, प्लीज मुझे मेरे रूम में ले आ। चल, आए रब्बा।
दीदी, आप देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ रहकर आपकी जिंदगी में जो जहर घोल रही थी, उसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। दीदी, चैतन्य जीजू को मेरी तरफ से बाय कह देना। वो सो रहे थे तो इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं। बाद में फोन पे बात कर लूंगा। दीदी, आपसे एक बात कहूं, खामोशी और सहनशीलता अच्छी बातें हैं, पर किसी को भी अपनी सहनशीलता और खामोशी को अपनी कमजोरी मत समझने दीजिए। वीर आते जाते रहना अच्छा लगता है। सामान पैक हो गया? चलें? रिद्धिमा दीदी? हाँ वीर, मैं तैयार हूँ। बस लच्छी मेरा सूटकेस लाती हूँ। हमारा खानदानी हार। रिद्धिमा, ये नोना का हार तुम्हारे सूटकेस में कैसे आया? ये तो हमारा खानदानी हार है जो मैंने अनुपमा को दिया था। हाँ रिद्धिमा, ये हार तुम्हारे बैग में कैसे आया? अनुपमा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिए। मुझे बचा लीजिए दीदी। मैं लालच में आकर बहक गई थी। अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिए ना दीदी। अगर 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 पापा को पता चल गया तो मुझे घर में नहीं आने देंगे। वो खुद को तो मार ही डालेंगे और साथ में मुझे भी मार देंगे। दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी। क्यों की तुमने ऐसी घटिया हरकत? हाँ, क्यों की? अपनी बहन के ससुराल में चोरी? देखो देखो अनु दीदी का सर तुम्हारी वजह से शर्म से कैसे झुक गया।
अरे शर्म से तो हमारा सर झुक गया है कि हमने ऐसे लोगों को इतने दिनों तक इस घर में मेहमान बन के रखा। भाभी साहब के खानदान का ये रिवाज है क्या कि अपनी ही बहन के ससुराल में चोरी करो? मासा आप ही फैसला कीजिए। अगर ये कोई छोटी मोटी बात होती तो हम जाने भी देते, लेकिन ये मामला हमारे खानदान के 9 लाख हार का है। शेखावत खानदान की मान मर्यादा जुड़ी है इस हार से। अगर हम आपकी जगह होते ना तो ऐसे नीच हरकत करने वाले को इस हवेली की छत के नीचे 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं होने देते। माँ, पद्मिनी, आप लोग रिद्धिमा को कुछ मत कहिए। उस पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। रिद्धिमा ने चोरी नहीं की, उसको ये हार मैंने दिया। ये नहीं हो सकता दीदी। वीर, मैंने जो कहा वो सच है। रिद्धिमा को हार मैंने दिया। पापा के मरने की बात कहती और अनुपमा मेरा साथ ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा तो हमने सुना था, लेकिन चोर चोर बहने बहने ऐसा हमने पहली बार देखा है। अनुपमा, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं ये सवाल एक बहन से नहीं कर रही हूँ, अपनी बहू से कर रही हूँ। सच सच बताओ, ये हार तुम्हारी बहन के सूटकेस में कैसे आया? क्या ये हार तुमने उसे दिया था? हमारा खानदानी हार? रिद्धिमा, ये 9 लाख का हार तुम्हारे सूटकेस में कैसे आया? ये तो हमारा खानदानी हार है जो मैंने अनुपमा को दिया था। हाँ रिद्धिमा, ये हार तुम्हारे बैग में कैसे आया? अनुपमा दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए दीदी। मैं लालच में आकर बहक गई। अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिए ना दीदी। अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे घर में नहीं आने देंगे। वो खुद को तो मार ही डालेंगे और साथ में मुझे भी मार देंगे। दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी। क्यों की तुमने ऐसी घटिया हरकत? हाँ, क्यों की? अपनी बहन के ससुराल में चोरी? देखो देखो अनु दीदी का सर तुम्हारी वजह से शर्म से कैसे झुक गया।
अरे शर्म से तो हमारा सर झुक गया है कि हमने ऐसे लोगों को इतने दिनों तक इस घर में मेहमान बन के रखा। भाभी साहब, आपके खानदान का ये रिवाज है क्या कि अपनी ही बहन के ससुराल में चोरी करो? मासा, आप ही फैसला कीजिए। अगर ये कोई छोटी मोटी बात होती तो हम जाने भी देते, लेकिन ये मामला हमारे खानदान के नौलखा हार का है। शेखावत खानदान की मान मर्यादा जुड़ी है इस हार से। अगर हम आपकी जगह होते ना, तो ऐसे नीच हरकत करने वाले को इस हवेली की छत के नीचे 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं होने देते। माँ, पद्मिनी, आप लोग रिद्धिमा को कुछ मत कहिए। उस पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। रिद्धिमा ने चोरी नहीं की, उसको ये हार मैंने दिया। ये नहीं हो सकता दीदी। वीर, मैंने जो कहा वो सच है। रिद्धिमा को हार मैंने दिया। पापा के मरने की बात कहती और अनुपमा मेरा साथ ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा तो हमने सुना था, लेकिन चोर चोर बहने बहने ऐसा हमने पहली बार देखा है। अनुपमा, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं ये सवाल एक बहन से नहीं कर रही हूँ, अपनी बहू से कर रही हूँ। सच सच बताओ, ये हार तुम्हारी बहन के सूटकेस में कैसे आया? क्या ये हार तुमने उसे दिया था? नीचे अनुपमा दीदी ने सबके सामने चाहे जो भी कहा हो, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं रिद्धिमा दीदी कि वो हार आपके पास कहां से आया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए रिद्धिमा दीदी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। चोरी की थी ना आपने? क्यों क्यों की थी चोरी? किसी भूखे नंगे घर से नहीं है आप, खाते पीते घर की बेटी हैं आप। मुझे पता है इस चोरी के पीछे आपका क्या इरादा था। अनुपमा दीदी की खुशियों में आग लगाना चाहती थी ना आप? लगा ली? अनुपमा दीदी भी न जाने किस मिट्टी की बनी है, चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। अरे मेरा बस चले तो अनुपमा दीदी को आंसू देने वालों का मैं वो हाल करूं। वीर, शर्म करो। जिस बहन ने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, तुम उन्हीं के ससुराल में आकर उन्हीं की खुशियों में आग लगाने से बाज नहीं आई। माँ और नानी के इशारों पर नाचोगी तो बेढंगा ही नाचोगी ना। और दीदी, आपको क्या जरूरत थी इस झूठी के लिए सबके सामने झूठ बोलने की? इसने आपके ससुराल में आकर आपका अपमान किया। अरे ऐसे लोगों को तो इनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए। दीदी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो हार आपने इसे नहीं दिया, इसने चोरी ही किया था। बोलिए दीदी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जवाब दीजिए दीदी।
वीर, चोरी तो हुई ही है ना, फिर इल्जाम चाहे रिधमा पर लगे या मुझ पर, क्या फर्क पड़ता है? और फिर वो तो इस घर में आई हुई मेहमान है, तो उस पर इल्जाम क्यों लगे? रिधमा, आज मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपने मायके के मान सम्मान पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती। मगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे दुनिया में से रिश्तों पर विश्वास उठ जाए। एक बहन पर से विश्वास उठ जाए। वीर, ले जाओ इसे यहां से। माँ साहब, आप जानती हैं हमारा दिल कितना रो रहा है आपके लिए। कितना विश्वास था ना आपको भाभी साहब पर। बड़ी बहू कहकर आपका मुंह नहीं थकता था। अगर उनके पियर वालों को पैसों की जरूरत थी तो वो आपसे मांग लेती, आप मना थोड़ी ना करती। सब जानती है कि आपका कितना बड़ा दिल है। अगर वो अपनी बहन को कुछ देना चाहती थी तो दे देती, लेकिन ये खानदानी हाल, हमें समझ में नहीं आता कि भाभी साहब में इतनी हिम्मत कहां से आई। माँ साहब, हम जानते हैं कि इस हार का क्या महत्व है आपके लिए, हमारे खानदान के लिए। आखिर ये हमारे खानदान की इज्जत है ना। लेकिन भाभी साहब ने एक बार भी नहीं सोचा, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। माँ साहब किस मिट्टी की बनी हुई है। इतनी बड़ी बात हो गई और अब फिर भी चुप है। माँ साहब, अगर हम आपकी जगह होते ना तो इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये 9 लाख का हार है। बेटी, ये हार हमारा खानदानी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहू को दे रही हूँ। अनुपमा, जिस दिन मैंने तुम्हें ये हार दिया था, इसका महत्व भी समझाया था ना। इतनी जल्दी भूल गई मेरी बातों को? यही कदर की तुमने? हमारे खानदान की परंपराओं की यही मान रखा मेरी बातों का? पद्मिनी इस घर में तुमसे पहले बहू बनकर आई, लेकिन फिर भी मैंने ये हार तुम्हें दिया क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहू थी। लेकिन अनुपमा, तुमने तो इस हार का जब मैंने तुम पे विश्वास किया है तब तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है अनुपमा। अब मुझे बताओ, मैं क्या जवाब दूं पद्मिनी को? कैसे सामना करूं मैं उसकी बातों का? तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया।
मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तुमने। मेरे प्यार की, मेरे आशीर्वाद की कोई कदर नहीं की तुमने। अफसोस तो ये है कि तुमने इस हार को सिर्फ एक गहना समझा, लेकिन इस हार के साथ हमारे खानदान की क्या परंपराएं जुड़ी हुई हैं, हमारी क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये तुमने समझने की कोशिश भी नहीं की। जब मेरी बड़ी बहू को इस खानदान की परंपराओं की परवाह ही नहीं है, मेरे प्यार, मेरे आशीर्वाद का कोई मान ही नहीं है, तो फिर मैं भी एक फैसला करती हूं। आज से ये हार मैं तुमसे वापस लेती हूं अनुपमा। अब ये हार मेरे पास रहेगा। एक बात और अनुपमा, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चैतन्य को कुछ पता ना चले, मेरा बेटा ये सह नहीं सकेगा। अनुपमा, तुमने क्या समझा? पद्मिनी अपना हक यूं ही छीनने देगी? नहीं अनुपमा, नहीं। एक एक तकलीफ का भुगतान तुम्हें करना होगा। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जो चीज़ तुमने हमारे हिस्से की छीनी है, हर वो चीज़ तुमसे वापस नहीं ली तो हमारा नाम भी पद्मिनी नहीं। माँ इसे कहते हैं तेज दिमाग। हम यहाँ पर अनुपमा से इतनी दूर बैठे हैं, मगर उसकी जिंदगी को हराम करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे हम यहाँ पर है तो क्या हुआ, उधर वो है ना इंद्रजीत, पद्मनी और अपनी रिद्धिमा, हाँ, उसकी जिंदगी में आग लगाने के लिए। पर माया पुत्र, अच्छा ऐसा कर और रिद्धिमा को फोन तो लगा। कोई जरूरत नहीं है किसी को फोन करने की। ये लीजिए, आपकी लाडली को आपके पास ले आया हूं। तू इसे यहाँ क्यों लाया वीर? क्यों? आप नहीं जानती मैं इसे यहाँ क्यों लेके आया हूं? बस माँ, बस कम से कम मेरे सामने तो अपना ये झूठा नाटक मत कीजिए। समझ गया, सब समझ गया हूं मैं कि आप तीनों के दिल में अनुपमा दीदी के लिए कितनी मैल है। माँ और बेटी एक जैसी। आपका मन नहीं भरा अनु दीदी को दुख दे देकर, जो अब उनके ससुराल में भी उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही हैं आप? आपके आगे हाथ जोड़ता हूं माँ, भगवान से डरिए, इतने पाप भी मत कीजिए। कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो इस कदर टूटता है कि भगवान नरक की आग में जलाते हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप के पुण्य का फल उन्हीं की औलाद को मिलता है। उसी तरह माँ बाप के पाप का फल भी उन्हीं की औलाद को भुगतना पड़ता है। खैर, अनु दीदी को तो कभी आपने अपना समझा ही नहीं, लेकिन मैं और रिद्धिमा तो आपकी अपनी औलाद है। डरिए माँ, डरिए, कहीं ऐसा ना हो आपके पापों की सजा मुझे और रिद्धिमा को भुगतनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो जब आपको अपनी करने का एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज मैं भगवान से हाथ जोड़कर यही दुआ मांगूंगा कि आपकी हर साजिश, हर पाप का फल सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले। आपने अनुपमा दीदी को जितनी भी बददुआएं दी है, वो श्राप बनकर मुझे लग जाए। शायद अपनी औलाद का दर्द देखकर आपके भी दिल में दर्द हो,
एहसास हो आपको अपनी गलतियों का। शायद दर्द में बेहाल होकर आपके दिल से अनु दीदी के लिए बद्दुआएं नहीं, आशीर्वाद निकल आए। एहसास हो आपको अपनी गलतियों का। बस मां, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आने दीजिए पापा को। आज मैं उन्हें आप तीनों का असली घिनौना चेहरा दिखाऊंगा। आप तीनों की असली हरकतें। तैयार हो जाइए आप अपनी हरकतों की सजा पाने के लिए। राम राम राम। ओ माया पुत्र, राम झूठ ना बुलाए। मुझे तो लगता है ये सब ना उस जादू टोने का असर है जो उस मनोज अनुपमा ने ना हमारे वीर के ऊपर कर दिया है। राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र। अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि कहीं इस जादू टोने का असर तेरी माया पर ना पड़ जाए। कुछ कर वरना हम सब का राम नाम साथ हो जाना है। राम राम राम। अनुपमा के सामने कभी उसका नाम नहीं लेना बेटे, कभी उसका नाम नहीं लेना बेटे, कभी उसका नाम नहीं लेना, कभी उसका नाम नहीं लेना। देखा क्या हो गया है चैतन्य को? क्या करूं कि मैं चैतन्य की परेशानी दूर कर सकूं? इजी इजी इजी। तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर उदासी क्यों? जाने दीजिए। देखो, दिन रात चैतन्य की चिंता करते करते तुमने अपने साथ क्या कर लिया? कितना बुझा बुझा सा हो गया तुम्हारा चेहरा। रास्ता छोड़िए। मैं तो तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हारे पास आया हूं और तुम हो कि ऐसी बेरुखी दिखा रही है। एक मौका तो देकर देखो। वादा करता हूं, चैतन्य से ज्यादा खुशी, ज्यादा सुख दूंगा मैं तुम्हें। मैं तो तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हारे पास आया हूं और तुम हो कि ऐसी बेरुखी दिखा रही है। एक मौका तो देकर देखो। वादा करता हूं, चैतन्य से ज्यादा खुशी, ज्यादा सुख दूंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो कि दूर जाना चाहती हो।
सुनो 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 सुनो। दरअसल बात यह है कि तुम अच्छी लगने लगी हो मुझे, और इंद्रजीत को जो चीज अच्छी लग जाती है, इंद्रजीत उसे पाकर रहता है। देखिए, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी मत समझिए आप। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। वरना मैं वरना 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 आप अपने पति को बता देंगी? हाँ, बता दो बता दो। बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखना। देखो, चैतन्य की तबीयत ठीक नहीं है, जानती हो ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों को सुनकर उसकी तबीयत और कहीं ना बिगड़ जाए। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दिल की धड़कनें रुक जाएं। अगर ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तुम्हारी हर जरूरत, हर सुख का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। एक शब्द और नहीं। वरना ऐसा ना हो कि आज मेरा हाथ उठ जाए। हाँ,